कोरोना संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन जल्द होगी लॉन्च। 15 अगस्त को लॉन्च की जा सकती है कोवैक्सीन। आईसीएमआर का भारत बायोटेक को निर्देश। वैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के निर्देश। जी हां, कोरोना महामारी संकट के बीच दुनिया भर के देश इसकी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। शोधकर्ता दिन रात वैक्सीन बनाने और उसके ट्रायल्स में जुटे हुए हैं। इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। देश में भारत बायोटेक की ओर से तैयार की गई पहली कोरोना वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च की जा सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कोवैक्सीन के ट्रायल करने वाली संस्थाओं से कहा है कि 7 जुलाई से क्लिनिकल ट्रायल शुरू करना चाहिए। इसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए ताकि नतीजे आने के बाद 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च की जा सके। हालांकि अंतिम परिणाम सभी क्लिनिकल ट्रायल कामयाब होने पर ही निर्भर करेगा। इस संबंध में आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और इसका क्लिनिकल ट्रायल करने वाली 12 संस्थाओं को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल का भारत बायोटेक को लिखा एक पत्र लीक हुआ था, जिसमें वैक्सीन के 15 अगस्त को तैयार होने की बात कही गई थी। पत्र में कहा गया था कि आदेश का पालन नहीं करने को बहुत गंभीर माना जाएगा। इसीलिए आपको सलाह है कि आप इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें और तय समय में पूरा करें। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इसे आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर बनाया गया है। जानवरों पर इसका ट्रायल कामयाब रहा है और इंसानों पर परीक्षण के लिए इसे हाल ही में मंजूरी मिली है। ये ट्रायल इसी महीने शुरू हो रहे हैं। भारत बायोटेक के मुताबिक वैक्सीन को हैदराबाद के जीनोम वैली के BSL-3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में तैयार किया गया है। देश में पहली वैक्सीन लॉन्च करने के लिए तेजी दिखाई जा रही है। हालांकि वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि समय से पहले वैक्सीन रिलीज करना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। 1955 में भी ऐसा देखा गया था, जब ओरिजिनल साल्क पोलियो की वैक्सीन को बनाने में जल्दबाजी दिखाई गई थी, लेकिन इससे कोई अच्छे परिणाम नहीं मिले, बल्कि बड़े स्तर पर वैक्सीन के निर्माण में हुई गड़बड़ी के कारण 70,000 बच्चे पोलियो की चपेट में आ गए थे। 10 बच्चों की मौत हो गई थी। किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाने के लिए कई चरणों में ट्रायल किए जाते हैं, जिसमें काफी लंबा वक्त भी लगता है। लेकिन मौजूदा वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वैज्ञानिकों को कोरोना महामारी के दौर में जल्द ही इसके खिलाफ एक सफल वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी मिल सकती है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।